डोम शेड के यहाँ से बात जो है मानव परिसर से वर्ग चले गया, वहाँ का काम भी रुक गया, तो फिर कहाँ बनेगा फिर? मुझे वीडियो में नजर आ रहा है। मेरे को धक्का दिया गया, मैंने धक्का दिया, उनकी तरफ से मुझे गाली गलौज भी दी गई। फोन पे जैसे मुझे बताया गया कि 300-400 लोग जो डोम शेड बन रहा है वहाँ पे जेसीबी के साथ खड़े हुए हैं। हम 2 लोग थे सिर्फ, मैं और मेरी धर्मपत्नी, वो 300-400 लोग। हम लोग लड़ने तो नहीं गए होंगे। आप लोग ने डिमांड रखी कि भैया अगर वहाँ पे निर्माण होगा तो वहीं होगा, ये आप लोगों ने एकदम अल्टीमेटम कह दिया है। जी बिल्कुल अल्टीमेटम होगा। आप बड़े बड़े अधिकारी हैं, कितनी एग्जाम्स दिए होंगे, इतना मेहनत करके क्वालिफाई करके आगे आए होंगे, वो पब्लिक डोमेन में गाली दे रहे हैं कि मारो इसको। करणी सेना के पदाधिकारी भी मौजूद है। मंगल भाई, मतलब आज ये सब कुछ पता चला, आप लोगों का क्या स्टैंड था और आगे क्या प्लानिंग है? क्यों? क्योंकि डोम शेड यहाँ पे बनना था, उन्होंने यहाँ पे रोक लगा दिया। बाहर बनना था, बाहर रोक लगा दिया। अब जबकि हम वहाँ डोम शेड बना रहे हैं, तो मेरी धर्मपत्नी, क्योंकि हम दोनों अकेले थे, तो वो सामने आई एक ढाल बन के कि भाई क्या हो गया, तो उसके साथ भी झूमा झटकी हुई। बाजी, आप काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे, आप तो परम भक्त हैं, मतलब अक्सर आपको मंगलवार शनिवार को देखते ही हो, क्या कहेंगे? वो हमको आज सवेरे धमकी दे के गए हैं कि जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है, हम उनके घर में घुस के मारेंगे। ऐसे बीएसपी जो आए थे, यहाँ नहीं बनाने दोगे, आप वहाँ नहीं बनाने दोगे, तो क्या सेक्टर 1 में जाके भंडारे का आयोजन करवाएंगे हम लोग? सेक्टर 9 मंदिर को लेकर लगातार विवाद जारी है। आज सुबह एक बवाल हुआ, बीएसपी के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, वहां पे 2 लोगों के साथ में मारपीट होती है। उनमें से एक उत्कर्ष भट्ट हमारे साथ मौजूद है, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीएसपी के अफसरों पर आरोप लगाया, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। मंदिर निर्माण का मतलब टोटल मामला ये है कि मंदिर सेक्टर 9 मंदिर के परिसर के पास में डोम शेड का निर्माण होना था। डोम शेड के जो है यहाँ से चेंज होकर मानव सेवा परिसर के पास स्थापित हुआ, वहां पे भी निर्माण शुरू हो चुका था, लेकिन बीएसपी वालों ने उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। बीएसपी का कहना है कि वहां पे सब स्टेशन का निर्माण होगा। हमारे साथ उत्कर्ष मौजूद है, जिनसे आज कुछ बवाल हुआ, जिनके साथ मारपीट हुई। उत्कर्ष, सुबह क्या कुछ हुआ था, आप सुकिन से बताइए। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं हर मंगलवार शनिवार अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ सेक्टर 9 मंदिर स्मृति नगर से पैदल आता हूँ। वैसे ही मैं आज भी पैदल आया हुआ था, अपना बढ़िया हनुमान जी का पाठ पढ़ा, यहाँ बैठ के प्रसाद खा रहा था। अभी हाथ में भी प्रसाद है, उस समय भी हाथ में प्रसाद था मेरे। सुबह की टाइमिंग क्या रही? जब मेरे पास फ़ोन आया तो 8:15 हो रहा था। जब मेरे पास फ़ोन आया, मेरे को एग्जैक्ट टाइमिंग नहीं मालूम है, 8:15 अराउंड था, मेरे पास फ़ोन आया, तो मैं वहाँ भागा। मैंने कहा क्या बात हो गई भाई, जाके देखूँ। फ़ोन पे जैसे मुझे बताया गया कि 300-400 लोग जो डोम शेड बन रहा है वहाँ पे जेसीबी के साथ खड़े हुए हैं। अभी तक हमको ये जानकारी है कि नगर निगम बना रही है, कोई अवैध नहीं हो रहा है, नगर निगम के माध्यम से बन रहा है वो। तो हम वहाँ दौड़े गए, हमने वहाँ देखा, सही बात सही थी, करीबन 300-400 लोग थे जेसीबी के साथ खड़े हुए। तो हमने अधिकारियों के पास गए, हमने क्या बात है भाई, क्या कर रहे हैं आप? तो उनका कहना है आप कौन है, मतलब एक जो लहजा होता है ना भाई, मैं तो भक्त के तौर से गया, एक भगवान का काम हो रहा है, पुण्य का काम हो रहा है, उसको देखने के लिए वहाँ गया, तो बहसबाजी उनने चालू कर दी। मैंने कहा भैया राम काज का काम हो रहा है, आप चिल्ला क्यों रहे हो, क्या हो गया आप बताओ मुझे। तो अचानक से उनकी तरफ से किसने धक्का दिया मुझे नहीं मालूम, किसी व्यक्ति ने मुझे धक्का दिया, मैंने भी उसको धक्का दिया, झूठ नहीं बोलूंगा, मीडिया में बोलूंगा। मुझे वीडियो में नजर आ रहा है। मेरे को धक्का दिया गया, मैंने धक्का दिया, उनकी तरफ से मुझे गाली गलौज भी दी गई। ठीक है, हम 2 लोग थे सिर्फ, मैं और मेरी धर्मपत्नी, वो 300-400 लोग। हम लोग लड़ने तो नहीं गए होंगे, हम लोग इतने बड़े पागल तो नहीं है कि 300-400 लोगों से 2 लोग लड़ने चले जाएंगे। हम तो पूछने गए थे। उन लोग की तरफ से हमको झूमा झटकी चालू हुआ। जब मेरे साथ झूमा झटकी चालू हुई तो मेरी धर्मपत्नी, क्योंकि हम दोनों अकेले थे, तो वो सामने आई एक ढाल बन के कि भाई क्या हो गया, तो उसके साथ भी झूमा झटकी हुई। उसको भी मारने का प्रयास नहीं, मारा गया। आप लोग जी, चोट आई है, उसके हाथ में चोट है। हम लोगों के शरीर में भी दर्द है भाई। 14 लोग थे, हम हनुमान जी के भक्त जरूर हैं, लेकिन हनुमान जी तो नहीं है कि 100 लोगों को एक साथ देख लेंगे। इस मामले में एफआईआर वगैरह? इस मामले में हमने भिलाई नगर थाने में एक आवेदन दिया हुआ है, वहाँ से हमको आश्वासन मिला है कि हम कार्रवाई करेंगे। ये चीज़ अभी हुई है हमारे साथ। और यहाँ मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये राम काज का काम है, वो तो बनेगा। मैंने सुबह भी उन अधिकारियों को भी यही कहा, बहस किया, लड़ा, उन लोग ने मारा, जो किया। एक बड़ा सवाल ये है कि पहले मंदिर परिसर में डोम शेड बनना था, वो रुका। डोम शेड के यहाँ से बात जो है मानव परिसर से वर्ग चले गया, वहाँ का काम भी रुक गया, तो फिर कहाँ बनेगा फिर? वो तो बीएसपी प्रबंधन ही बता सकता है कि कहाँ बनेगा। आज मैं आपको एक चीज़, अच्छी बात आपने कही, देखिए यहाँ भंडारे का आयोजन होता है, आज भी हो रहा है। आज भी आप यहाँ हैं, आप देखेंगे भंडारा आयोजन हो रहा है, कुछ लोग अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अब यही चीज़ यहाँ जो भीड़ लगी हुई है, यहाँ भक्तों को लेट होता है, एक अलग जगह, व्यवस्थित जगह हो जाए, भंडारा हो, क्योंकि
ऐसा कितनी बार आप लोगों ने भी देखा होगा कि लोग चोटिल होते हैं उससे, भीड़ होती है, लोग गिरते हैं, महिलाएं गिरती हैं, बच्चे गिरती हैं। तो भाई हम लोग तो धार्मिक लोग हैं, हम लोग उसकी रक्षण के लिए तो करेंगे। हम लोग ने आवेदन दिया, हम लोग का भाई भगवान की कृपा से स्वीकृति मिली, काम भी लग गया। अब उसको रोकने का प्रयास है तो बीएसपी प्रबंधन ने आज दलील दी कि यहाँ सब स्टेशन बनना है। मेरे पास ये दस्तावेज है, इसके हिसाब से सब स्टेशन बनना था लेकिन सिविक सेंटर में, और वो भी सीएससीबी ने खारिज कर दिया। ठीक है, यहाँ कोई किसी भी प्रकार का सब स्टेशन नहीं बनना है। ये एक झूठ है, एक झूठ फैलाया जा रहा है कि यहाँ सब स्टेशन बनना है। ओवरऑल बात ये है कि उनको उस काम को रोकना है और हमको उसको बनाना है। और बजरंग बली हमारे साथ में खड़े हुए हैं। जब एक अकेला आदमी इतने लोगों को रोक सकता है तो आप सब लोग जब खड़े रहेंगे ना तो वो तो बनेगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। और ठीक है, आगे क्या स्टैंड है आप लोगों का? चूंकि आपने कंप्लेन कर दी है थाने में, वहाँ से रिपोर्ट अभी हुई नहीं होगी। इसके विषय में मैं कहना चाहूँगा, ये अब प्रशासन के उसमें है। प्रशासन से मेरा रिक्वेस्ट है कि अगर आज हम देखते रहते हैं, हमारे जो एसपी साहब हैं, उनका नाम नहीं कोट करूँगा, लेकिन एसपी साहब इतने वीडियोस वायरल होते हैं, आप लोगों ने भी बहुत वीडियोस किए, हम लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है आज। और आज मैं चाहता हूं कि वो उनका जो एक व्यक्तित्व दिखता है वो न्याय पसंद व्यक्ति हैं, तो हमारे साथ आज अन्याय हुआ है। हमको उम्मीद है कि उनकी तरफ से, प्रशासन की तरफ से एक कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। और ये काम तो अच्छा काम हो रहा है, क्यों ख़राब करना है भाई? आप यहाँ नहीं बनाने दोगे, आप वहाँ नहीं बनाने दोगे, तो क्या सेक्टर 1 में जाके भंडारे का आयोजन करवाएंगे हम लोग, सेक्टर 9 छोड़ के? बड़ा सवाल है। ये तो कॉमन सेंस की बात है। ये तो बीएसपी। और आप बताइए, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, ये अधिकारी लोग बड़े बड़े अधिकारी हैं, कितनी एग्जाम्स दिए होंगे, इतना मेहनत करके क्वालिफाई करके आगे आए होंगे, वो पब्लिक डोमेन में गाली दे रहे हैं कि मारो इसको। ऐसे ये अधिकारी होते हैं क्या? आज मैं अकेला होके मैंने ये रोक लिया, अगर मेरे साथ और लोग खड़े होते तो फिर तो लड़ाई होती। आपको एक काम क्यों करना है भाई? कोई हम गलत काम तो कर नहीं रहे, या मैं अपना घर तो नहीं बना रहा हूँ ना, भाई अपना घर तो नहीं बना रहा है। वहाँ भंडारे का आयोजन होगा, अपन सबको लाभ होगा उसका। हिंदू युवा मंच भी संगठन इसमें सामने आ चुका है। आप लोग ने डिमांड रखी कि भैया अगर वहाँ पे निर्माण होगा तो वहीं होगा, ये आप लोग ने एकदम अल्टीमेटम कह दिया है। जी बिल्कुल अल्टीमेटम होगा। आपने देखा होगा कि वहाँ पे हमने पोस्टर्स भी लगा के रखे हैं। हाँ, रोक सको डंके तो की चोट पे। एकदम डंके की चोट पे। हमारा काम ही हमेशा डंके के चोट पे रहता है। क्यों? क्योंकि डोम साइड यहाँ पे बनना था, उन्होंने यहाँ पे रोक लगा दिया। बाहर बनना था, बाहर रोक लगा दिया। अब जबकि हम वहाँ डोम शेड बना रहे हैं जहाँ पे 50,000 श्रद्धालु जहाँ पे आके भोग ग्रहण करते हैं, तो वहाँ पे भी उनको प्रॉब्लम है। बोल रहे हैं कि अपना वो सर्विस स्टेशन वो लेकर आएंगे करके। क्यों लेकर आएंगे? इतने सालों से उनको याद नहीं आई सर्विस स्टेशन की, क्यों नहीं आई? आज जब वहाँ पे डोम शेड हम लगाने जा रहे हैं तब उनको याद आ रहा है कि हम अवैध कर रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। क्यों अवैध कब्जा कर रहे हैं भैया? अवैध कब्जा करके रखें, डीपीएस की वॉल है, अवैध कब्जा है, आप उन पर कार्रवाई करिए। क्यों नहीं करते हैं? उसके लिए भी हमने ज्ञापन देकर रखा है बीएसपीटीए बिल्डिंग में, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ के बच्चों को फ्री में एडमिशन हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है, मतलब ये कार्रवाई क्यों की गई होगी? आज ये प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है डोमशेड का? देखिए सर, शुरू से ही बीएसपी का, अभी मतलब कुछ सालों से पता नहीं क्या रवैया है बीएसपी का, हर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का पूरा काम कर रही है। इसके पहले सेक्टर 8 एक छोटा सा हनुमान मंदिर था, उन्होंने चबूतरा क्रिएट किया था। उस चबूतरे को मतलब पूरे प्रशासन ने जाके तोड़ा है, पूरे प्रशासन ने जाके तोड़ा है। क्यों तोड़े? कोई रीजन ही नहीं है उसका। जिसके खिलाफ एफआईआर भी हुआ है, के यादव जो कि अधिकारी है वहाँ के, उनके खिलाफ एफआईआर हुआ है और वो केस अभी भी चल रहा है। वो शायद मेरे ख्याल से अग्रिम जमानत पे बाहर है। आगे आप लोग का क्या स्टैंड होगा? देखिए, हम तो हर कार्रवाई के लिए एकदम तत्पर हैं। वो हमको आज सवेरे धमकी दे के गए हैं कि जो भी लोग हैं इसमें इन्वॉल्व है, हम उनके घर में घुस के मारेंगे। ऐसे बीएसपी जो आए थे, अधिकारी लोग आए थे, उनका ये स्टेटमेंट है। कौन बोला है? अब ये तो नाम नहीं आए थे, कौन सुने? बहुत सारे थे, बहुत सारे। बिल्कुल सुने, बिल्कुल सुने। अब वीडियो सर देखो, हम तो खुद ही नहीं थे वहाँ पे। सवेरे 7 बजे 150-200 लोगों को लेके बीएसपी प्रबंधन वहाँ पे पहुँचता है। आप आइए ना, 10 बजे आइए, 1 to 1 बात करिए। आप सवेरे 7 बजे उसको तोड़ने के लिए पहुँच गए। वो तो भाई साहब थे हमारे करके, उन्होंने जानकारी दी हमको, तब हम वहाँ पे पहुँचे हैं। करणी सेना के पदाधिकारी भी मौजूद है। मंगल भाई, मतलब आज ये सब कुछ पता चला, आप लोगों का क्या स्टैंड था और आगे क्या प्लानिंग है आपको? मुझे जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से इस घटना की जानकारी हुई तो मैंने संपर्क किया जय हनुमान सेवा वाहिनी के मेरे जो मित्र हैं उनके द्वारा पता चला कि ऐसा ऐसा विवाद यहाँ पे हुआ है। और ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बीएसपी प्रबंधन द्वारा बेसपूर्ण या राजनीति से कह लीजिए प्रेरित ये पॉलिटिक्स कहाँ से आ गई? अब कुछ जो पदाधिकारी हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये राजनीति से प्रेरित होकर ही ये सब हिंदू विरोधी जो
काम है वो कर रहे हैं। लगातार मैं देख रहा हूँ कि इससे पहले भी जो सेक्टर 8 का मामला हुआ है उसमें भी बीएसपी प्रबंधन की किरकिरी हुई। छोटे से एक पेड़ पे किनारे में अगर चबूतरा बनता है उसे बीएसपी का क्या नुकसान होना है। यहाँ भी अगर डोम सेट बन रहा है उसके बीएसपी के क्या नुकसान होना है। यहाँ लाखों श्रद्धालु हर साल यहाँ पे आते हैं। अस्थायी निर्माण होना है। अस्थायी निर्माण है, भक्तों के सहूलियत के लिए वो विधायक जी द्वारा नगर निगम से अनुमोदित करवाकर बनवाया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई विरोधाभास वाली बात नहीं होनी चाहिए। जनता की सुविधा के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए बन रहा है और बीएसपी को इससे बनने देना चाहिए। हमने मांग की थी पहले, इसकी हमने पहले मांग की थी कि यहाँ पे जो भोग वितरण होता है उसके लिए एक उचित व्यवस्था कराया जाए। तो जो डोम शेड बन रहा है अभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो भी मतलब परमानेंटली नहीं बन रहा, नट बोल्ट वाला सिस्टम है, कभी भी निकाल सकते हो। जब आपका सर्विस स्टेशन बनेगा, जब आएगा तब आप निकाल दीजिए, उसको कहीं और शिफ्ट करा देंगे आप, हमको उस समय उचित जगह दे दीजिएगा। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा विवाद, लहजे पर धमकी भरे लहजे से बात करना ये उचित नहीं है। पाजी, आप काफी आक्रोशित नजर आ रहे थे। आप तो परम भक्त हैं, मतलब अक्सर आपको मंगलवार शनिवार को देखते ही हो, क्या कहेंगे? इसमें हम ये कहना चाहेंगे, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए हर समय सिख समुदाय आगे रहता है और आज जो घटना घटी है वो काफ़ी निंदनीय है और ये किसी ओछी मानसिकता की हो रही है। ये ओछी मानसिकता है। क्या धार्मिक कार्यों में ऐसा कोई बीएसपी प्रबंधन को रुकावट के देख करना चाहिए? अगर अतिक्रमण यहाँ इनको दिख रहा है तो अतिक्रमण और भी जगह वहाँ क्यों नहीं किया इन्होंने? जो सेक्टर में जो घर बने हैं, जो डैमेज हो गए हैं, वहाँ के अतिक्रमण होके नहीं रह रहे हैं। अगर कल की डेट में वहाँ कोई अप्रिय घटना घट गई किसी के उसमें, तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? बीएसपी प्रबंधन लेंगे? अगर वहाँ कोई घटना घट गई, दुर्घटना घट गई, उसकी जवाबदारी कौन लेगा? बीएसपी प्रबंधन लेने को तैयार हैं। तो सवाल बहुत सारे हैं। वाकई में सवाल बड़ी ये भी है कि कार्रवाई आखिर सुबह सुबह क्यों की जाती है। सवाल ये है कि पहले मंदिर परिसर में निर्माण होता था, उसको रोका क्यों गया, और जब मानव सेवा परिसर में शिफ्ट किया गया तो वहाँ पे भी क्यों रोका गया। तो सवाल बहुत सारे हैं, सवाल के जवाब बीएसपी के अधिकारियों ने दिया है। आप आगे सुनिएगा वीडियो में। एनके बनछोड़ साहब हैं बीएसपी के अधिकारी, वो प्रबंधन की ओर से बात कह रहे हैं कि क्या कुछ उन्होंने कहा है, वीडियो में देखिए। तो आपको सबको मालूम है, तो हमने अपनी बात रखी है। उनके जो सामने पार्टी है तो उनको हमने कहा भाई देखिए आप लोग इस विवादित क्षेत्र पे तो कोई भी तैयार नहीं होगा। बीएसपी मैनेजमेंट ने जब मना किया है और वहाँ व्यवस्था का पालन करना। तो अभी उनके ग्रुप से कुछ लोगों ने कहा है कि हम तैयार हैं, जहाँ बीएसपी मैनेजमेंट जगह थी कि वहाँ हम बनाएंगे। विवाद वो भी नहीं चाहते, उनका कहना है। तो ठीक है, हमने कहा विवाद हटा दीजिए। भिलाई इस पर शुरू से शांत क्षेत्र है, शांति से जो भी काम होगा हम मिलजुल कर करेंगे, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। विवाद होगा तो हम उसके लिए हम अपना मैनेजमेंट के साथ जो भी होगा हम उसके साथ तैयार हैं। तो हमने हमारी बात उन्होंने समझी है। अब वो हम लोग अपना जगह चिन्हित करके उनको दे देंगे, उस जगह पे वो अपना बनाए और जो भी सेवा करना चाहता है सेवा करें। थैंक यू वेरी मच। सेक्टर 9 हनुमान मंदिर में डोम शेड का निर्माण नगर निगम के द्वारा किया जा रहा था। वो निर्माण इससे पहले भी सेक्टर 9 मंदिर प्रांगण में चालू कराया गया था, लेकिन प्रबंधन के हस्तक्षेप के कारण, प्रबंधन के मना करने के कारण वो मंदिर प्रांगण से उसको हटाकर मानव सेवा परिसर में बने। इसको लेकर बीएसपी ने खुद ही बोला था कि वो मानव सेवा परिसर में आप बना लीजिए, सेक्टर 9 मंदिर प्रांगण में इसको बनाएंगे तो ऑपरेशन थिएटर में जो इलेक्ट्रिकल की लाइन जा रही है, जो सीवरेज की लाइन जा रही है, पाइपलाइन जा रहा है, वो बाधित होगा, उस पर नुकसान होगा। इसलिए आप लोग इसको मानव सेवा परिसर में बना लीजिए। तो मानव सेवा परिसर में बनाने को लेकर अनुमति थी, उसी आधार पर मानव सेवा परिसर में वो बन रहा था। अगर उसको वहाँ नहीं बनने देना था या वहाँ बनने से किसी को कोई तकलीफ थी तो प्रबंधन आकर, जैसा पिछली बार बात किया था, हमारे नगर निगम के प्रशासन के लोगों से बात कर सकता था, नगर निगम के लोगों से बात कर सकता। सीधे एनफोर्स करने के लिए 150 लोगों को ले जाकर प्रबंधन क्या बताना चाह रहा है? और एनफोर्स करने का अधिकार है क्या प्रबंधन को? भिलाई इस्पात संयंत्र को एनफोर्स करने का तब अधिकार है जब उसके साथ तहसीलदार मौजूद है, जब उसके साथ पुलिस मौजूद रहे। आज बिना पुलिस के, बिना तहसीलदार की मौजूदगी में 150 लोग को जाके आप किसी जगह पे जहाँ पे निर्माण चल रहा है उसको रोक रहे हो, उसको टोक रहे हो, वहाँ के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हो। ये तो मेरे ख्याल से प्रबंधन का काम करने का तरीका नहीं। इसमें कहीं ना कहीं व्यक्तिगत रूप से और वो जो डोम बन रहा है वो अस्थायी है। अगर आगे कोई निर्माण वहाँ पे होना है प्रबंधन का तो उसको हटा लिया जाएगा वहाँ से। बनना चाहिए, निर्माण होना चाहिए। बिल्कुल, वहाँ के श्रद्धालुओं के लिए अगर कोई व्यवस्था नगर निगम करके दे रहा है ताकि वो पूजा अर्चना उपासना अच्छे से कर सके तो उसमें बनने में। और डोम शेड पूरे भिलाई में 50 डोम शेड बना है और लोग उसका उपयोग कर रहे हैं, बड़े अच्छे से उपयोग कर रहे हैं।
अभी क्या सहमति बनी है अभी बीएसपी प्रबंधन के साथ? नहीं, विवाद जैसा कुछ नहीं है। पिछले कई वर्षों से हनुमान मंदिर में वहाँ पे भंडारे का आयोजन किया जाता है, जिस लोकेशन से अभी हम लोग आ रहे हैं, और जहाँ पे ऐसा मामूली सा अभी बहसा बहसी हुआ। हम बहुत समय से बहुत सारे हिंदू संगठनों ने, जय हनुमान सेवा वाहिनी, हिंदू युवा मंच और बजरंग दल, इस तरह के बहुत सारे धार्मिक संगठनों ने वहाँ पर मंदिर प्रांगण में भंडारे वाले स्थान पर एक डोम शेड बनाने की मांग की थी कि जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग प्रसाद ग्रहण करते हैं, वो एक साफ सुथरे जगह में बैठकर प्रसाद ग्रहण कर सके। तो शायद वीएसपी को वहाँ पर आपत्ति है किसी तरह की, तो उसी के संबंध में अभी ऑफिसर एसोसिएशन के अध्यक्ष इनके बनछोड़ जी और समस्त टीम वहाँ पर पहुँची थी। तो हम लोगों ने तो अभी हाथ जोड़ के उनसे निवेदन ही किया है कि आप बता दीजिए कि कौन सा जगह उचित रहेगा आपके हिसाब से। हमने उनसे मांग की कि आपके बताए अनुसार जगह पे हम लोग कर लेंगे, और इसकी मांग हमने विधायक जी से भी की है कि वो ऑफिसर एसोसिएशन से चर्चा करके हम लोगों को एक उचित जगह दे जहाँ पर हम लोग ये धर्म का काम कर सके। आज पता चला कि वहाँ कुछ हमारे पंडित साथी और कुछ जो धर्म के साथी हैं वहाँ पहुँचे थे, उनके साथ मारपीट की घटना जो सामने आई वो बहुत निंदनीय है। इसके लिए हम लोगों को खेद है कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बैठ के भी बात कर सकते हैं और रास्ते निकाल सकते हैं। मारपीट किसने किया? बीएसपी के कुछ जो गार्ड सिक्योरिटी वाले लोग हैं, शायद उन लोगों ने मारपीट की। उसका एक वीडियो भी चल रहा है, अभी मैं देख रहा था। वहाँ पे एक पोस्टर लगा हुआ है कि कुछ राजनीतिक अलग टाइप का कुछ धमकी वाला पोस्टर लगा है, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, मैं भी अभी देखा वहाँ पे लिखा है कि डोम शेड यहीं बनेगा। शायद ये मनसा भी हो सकती है या जिद भी हो सकती है, पर इसको धमकी नहीं करती। इसी बीच में बहुत ज़्यादा हुजूम था, उनका भीड़ था। अचानक से हाथापाई उनकी तरफ से चालू हो गई, गाली गलौज देना चालू हो गया, और मैं और मेरी धर्मपत्नी अकेले थे वहाँ पे। अब इस बीच में हुआ ये कि कुछ पूरे सब लोगों ने मुझे घेर के पकड़ लिया। सब महाराज लोग भी वहाँ उपस्थित थे, और मेरी धर्मपत्नी और मेरे साथ चीना जिप्टी इस तरीके का काम उन्होंने सुबह किया हम लोगों के साथ। और एक दलील उन लोगों ने दी है हमको कि ये अवैध तरीके से आप बना रहे हो, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सब स्टेशन आना है, ये उन्होंने दलील दी। मैंने उनकी दलील का जवाब दिया, यहाँ तो इस तरीके का कुछ भी प्रस्तावित नहीं है। हाँ, सिविक सेंटर में एक बार प्रस्तावित था, लेकिन वो भी कैंसिल हो गया है। ये उसका दस्तावेज है मेरे पास। यहाँ किसी भी प्रकार का सब स्टेशन प्रस्तावित नहीं है। ये एक जबरदस्ती का राजनीतिक तरीके से बीएसपी प्रबंधन के कुछ अधिकारी और जो आज यहाँ उपस्थित है, जिन्होंने हाथापाई की है, ये रामकाज का काम होने जा रहा है। इससे अपन सब श्रद्धालुओं का ही भला होगा और किसी का नहीं होगा। आज यहाँ भंडारा होता है, अगर कोई तीज त्योहार है, यहाँ इतनी भीड़ लग जाती है कि अंदर भगवान के दर्शन कोई नहीं कर पाता है। अगर वहाँ एक डोम शेड बन जाएगा और सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से कोई भी धार्मिक आयोजन वहाँ हो जाएगा, तो इससे क्या समस्या है? और हम हिंदुस्तान में ही रह रहे हैं ना, कि कहीं और रह रहे हैं? ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ सब धर्म के लोग खुशी से रहते हो, खासकर हमारे भिलाई में जहाँ प्रत्येक धर्म के लोग बहुत खुशी से रहता है। ये पूरे भारत में एक एग्जाम्पल सेट है। आज जिस तरीके का कृत्य मेरे और मेरे परिवार के साथ बीएसपी प्रबंधन द्वारा किया गया है, मैं इसकी पुरजोर इस बात की निंदा करता हूँ, और उनके खिलाफ मैं हमारे जो प्रशासन है उनको कहता हूँ कि आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें। पूरे वीडियो सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, आप सब लोग ने देखा होगा। सिर्फ 2 लोग और वो 300-400 लोग। आप लोगों को बताते हुए बहुत हर्ष और खुशी हो रही है। हनुमान मंदिर में बैठा हूँ, 2 लोगों ने 400 लोगों को भगाया है, जेसीबी लेके भागे हैं वो लोग। यहाँ तो डोम शेड बनेगा, चाहे जिसको जो करना है कर ले। हम यहाँ पे धर्म का काम कर रहे हैं, हम कोई राजनीतिक नहीं है। ये महाराज लोग और मैं कोई राजनीतिक दल नहीं है। हम लोग यहाँ पे धर्म का काम कर रहे हैं, धर्म के उत्थान का काम कर रहे हैं। और इसके लिए अगर मुझे लड़ना पड़ेगा, रोज लड़ना पड़ेगा, तो मैं रोज लड़ूंगा। यही मैं अपनी बात आप सबको कहना चाहता हूँ, और चाहूंगा कि आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से भी इस बात को आगे तक पहुंचाएं। इस शहर के पूरे हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों को इस विषय में पता चलना चाहिए कि 1-2 व्यक्ति जो कुछ नहीं कर रहे हैं, उनके ऊपर जबरदस्ती 300-400 लोग चढ़े जा रहे हैं। ये एक निंदनीय है और ये एक आपराधिक श्रेणी है। वो आप वीडियो देखेंगे, उसमें उन लोग गाली, मंदिर प्रांगण में खड़ा हूँ, गाली देते हुए कह रहे हैं अधिकारी लोग, मारो इनको। ये साले अधिकारी हैं? ये अधिकारी हैं ये लोग? ये इन लोग ए ग्रेड की श्रेणी के अपने पे सर्कल उठा रहे हैं और धार्मिक कामों के लिए रोड़ा डाल रहे हैं। ये अधिकारी हैं ऐसे?
मैं इस चीज का बहुत खंडन करता हूँ और बहुत निंदा करता हूँ बीएसपी प्रबंधन का कि इस तरीके का कृत्य अगर दोबारा हुआ तो हम सब लोग उठ के बैठेंगे और वहां सुबह शाम बैठे रहेंगे जब तक वो निर्माण कार्य हो नहीं जाएगा। और डोम सेट तो वही बनेगा, सुबह भी कहा था, थाने में भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ और कल भी यही चीज कहूंगा। जय श्री राम। ये वो दस्तावेज है जो मैंने आपको बताया था, इसकी कॉपी आप लोगों को दे दी जाएगी। तो सीएसईबी से जो उन्होंने दलील दी है कि सब स्टेशन बनना है, ये उसका मैं आपको वो दे दूंगा। एक विषय पे और मैं आपका ध्यान देना चाहता हूँ, दिलवाना चाहता हूँ। ये डोम शेड की जो मांग है, ऐसा नहीं है कि आजकल की है। इसकी मांग 20 साल से बीएसपी प्रबंधन ने, मैं चाहूंगा महाराज जी आप लोग अब बोले, मैं बहुत इस विषय में कह दिया आप। नहीं महाराज जी, बताइए। इस डोम शेड की मांग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जय हनुमान सेवा वाणी या मंदिर समिति आज से कितने सालों से इसकी डिमांड यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे करती रही। इसकी मांग हमने भी उठाई, हमने इसके लिए आवेदन दिया। हमारे जो भिलाई शहर के विधायक हैं उनके पास हम गए आवेदन लेके, उन्होंने इस कार्य को जनहित का देखते हुए तुरंत ही इस चीज पे स्वीकृति हमको दी है। इस चीज का हमें बहुत खुशी है कि विधायक जी ने इस डोम शेड की स्वीकृति हमें दी और तुरंत उसका काम चालू करवाया। ये कोई जो काम हो रहा था, ये कोई हम अपने जेब से नहीं करवा रहे थे, ये नगर निगम के पैसे से बन रहा है। सरकारी पैसे से सरकारी जमीन पे किसी चीज का निर्माण हो रहा है, उसको किसी दूसरी सरकारी संस्था रोक रही है। इसके लिए आप सब लोग अपनी आवाज उठाएं और मैं सब भक्तजनों और श्रद्धालुओं से कहना चाहूंगा कि आप सब लोग आगे आए और इस विषय पे अपनी आवाज उठाएं। महाराज जी आप मंदिर समिति और उसके विषय में बोले।